नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। और मैं हूँ देवश्री गोयल। आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है रक्षा सूत्र। दो बहनें जिनका कोई भाई नहीं था, कैसे उन्होंने ये त्योहार मनाया, आइए सुनते हैं। दी, ये बताओ, कल राखी का त्योहार है ना? कल हम दोनों का तो कोई काम नहीं है, तो चलो ना कहीं घूमने चले। अरे हाँ, माँ की भी शायद छुट्टी हो। कहीं घूमने जाने की कल्पना मात्र से दोनों बच्चियां खुश हो रही थीं। तभी छोटी बहन ने फिर से बड़ी बहन से पूछा, दीदी, ये राखी सिर्फ भाइयों को ही क्यों बांधी जाती है? अरे बुद्धू, अपने बहनों की रक्षा करते हैं ना भाई, इसीलिए। अच्छा, और अगर भाई छोटा हुआ तो फिर वो अपनी दीदी की रक्षा कैसे करेगा? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अच्छा, एक और बात बताओ, ये भाई लोग अपनी बहनों की रक्षा किससे करते हैं? क्या ये बहनें अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? ओफो, तेरे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। चल, आज ना माँ से मैं ये सब पूछती हूँ, ठीक? चल घर जल्दी पहुँचते हैं। दोनों बहनें दीन दुनिया से बेखबर, अपनी ही दुनिया में गुम चले जा रहे हैं। पुनः रास्ते में छोटी ने अपनी बड़ी बहन से पूछा, ती कितना अच्छा होता ना अगर हम दोनों में से कोई एक लड़का होता तो। और दोनों अपनी बातों पर हंस हंस कर दोहरी हो गई। दूर मानो जल तरंग बज उठा। जीवन कितना भी विकट परिस्थितियों का सामना क्यों न कर रहा हो, बचपन की मासूमियत के सामने घुटने टेक ही देता है ना। रात होते ही दोनों पुनः अपने प्रश्नों के साथ माँ के सामने खड़ी हो गई थीं। माँ, हमारे तो कोई भाई नहीं, तो हम राखी का त्योहार तो मना नहीं सकते ना, तो चलो कहीं घूम आए। अच्छा, ये बताओ कि ये बहनों की रक्षा से भाई क्यों करता है, और अगर भाई छोटा हुआ तो? ढेर सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी उसने। माँ अपने बच्चों की बाल सुलभ बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। प्यार से दोनों को अपने पास खींचते हुए बोली, अरे मेरे प्यारे शालू मालू, इस साल तुम दोनों भी राखी का त्योहार मनाओगे? हाँ, पर कैसे? मैं बताऊंगी ना। अभी सो जाओ और कल तुम्हें पता चलेगा कि कैसे राखी मनाओगी तुम। माँ के मुस्कान के पीछे छिपी बात को और छोर उन बच्चों को तो समझ नहीं आया, पर इस बार त्योहार मनाने की खुशी से दोनों रात भर सोई नहीं ठीक से। सुबह होते ही दोनों ने देखा माँ ने थाल सजाया हुआ है, जिसमें सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, दीप और रक्षा सूत्र रखा हुआ था। छोटी सी डलिया में कुछ फूल और कुछ मिठाइयाँ भी रखी थी। दोनों बच्चे तो खुशी से झूम उठे। फिर अगले ही पल बड़ी ने पूछा, माँ, ये रक्षा सूत्र किसे बांधना है? इसे तो शायद पंडित जी पूजा के बाद बांधते हैं ना? हाँ, और हमारा तो कोई भाई नहीं है फिर? छोटी ने ज्ञान पूछा। माँ ने कहा, बेटा, ये त्योहार भाई बहनों का तो त्योहार है ही। इसमें जब भाई को बहन रक्षा सूत्र बांधती है ना, तो भाई अपनी बहन को जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देता है। साथ ही ये संपूर्ण प्रकृति की रक्षा का भी त्योहार है। प्रकृति? प्रकृति कौन? शालू ने पूछा। ये पेड़ पौधे, पानी, पशु पक्षी, आसमान, बादल, ये सारी दुनिया ही तो प्रकृति है बच्चों। मतलब अगर जिससे हमें प्यार है और उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए कि नहीं, बोलो? हाँ मम्मी, बिल्कुल करनी चाहिए। दोनों एक साथ बोल पड़ी। तो आज तुम दोनों एक दूसरे को राखी बांधो और एक साथ किसी पेड़ को भी राखी बांधो और उसकी रक्षा का प्रण लो। पानी बचाना भी उसकी रक्षा करने के समान होता है बच्चों। तो पानी का अपव्यय न करने की भी कसम लो, समझे? गाय बैल, सुंदर सुंदर चिड़ियों को मारने से बचाओ। अच्छा, ये बताओ, ये जमीन की रक्षा कैसे करें माँ? शायद शालू के प्रश्न भी खत्म होने वाले नहीं थे। जमीन अर्थात धरती माता। बच्चों, अगर तुम्हें प्रकृति की रक्षा करने आ गया, मतलब तुमने धरती की भी रक्षा कर ली, समझी? तो चलो अब एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधो और एक दूसरे और प्रकृति की भी रक्षा करो। अच्छा, ठीक माँ, वो तो सब ठीक है, पर राखी कहाँ है? शालू थोड़ी सी गमगीन हो उठी। माँ ने मौली हाथ में लेकर कहा, बेटा, ये रही तुम्हारी राखी, इसे ही बांधो। बाजार की राखियां अभी हम नहीं खरीद सकते ना। दोनों ने हंसते हुए रक्षा सूत्र सबसे पहले अपनी माँ को बांधा। माँ, तुम हमारी भगवान हो, इसलिए सबसे पहले रक्षा सूत्र हम आपको बांधेंगे। अभी आप हमारी रक्षा करती रहो, कल जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे।
मैं और बूढ़ी और इस तरह शालू मालू अपनी माँ से झूमती हुई गले लग गई और उन्हें राखी बांधने लगी। और इस तरह से इन बच्चियों ने बड़े ही प्यार से अपना यह त्यौहार मनाया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है मित्रों। अभी आप सुन रहे थे मुझे यानी देवश्री गोयल से मेरी लिखी कहानी रक्षा सूत्र। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। अगर आप और भी सुंदर और बेहतरीन कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।